हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइम बेस्ड रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, लेट्स सी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे। ओके चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? हम्म ओके यहाँ पर एनर्जी काफ़ी स्लो आई है, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एनर्जी बहुत स्लो है। मतलब पूरे टाइम आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसे रहती है, कर लूंगा काम, कर लूंगी काम, हो जाएगा, अभी क्या जल्दी है, 2 घंटे बाद कर दूंगा, 2 घंटे बाद कर दूंगी, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, आज मन नहीं है, कल चलेंगे मार्केट, आज आज कुछ काम है। मतलब इस पर्सन की एनर्जी है कि हर चीज़ डिले कर देना, कल पर टाल देना, या बहुत स्लो स्लो काम करना। किसी ने कोई काम दिया तो उसको 1 घंटे में कर पाना। बहुत मतलब काम में मन ना लगना, थकावट सी महसूस होना, या फिर मतलब ज़्यादातर समय इस पर्सन की एनर्जी रहती है मुझे अकेला बैठना है, शांत बैठना है, बात मत करो, ग्रुपिज्म पसंद पसंद नहीं आ रहा है, ग्रुप्स में रहना पसंद नहीं आ रहा है। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की है। इस पर्सन की एनर्जी ये है कि सिर पे मत बैठो मेरे, ठीक है। कोई भी हो इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त, सिर पे नहीं बिठा लूंगा, सिर पर नहीं बिठा लूंगी। मतलब एनर्जी है कि मेरे सिर पर बैठकर मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, मेरा सिर मत खाओ, ठीक है, मुझे परेशान मत करो, अकेला छोड़ दो। ये एनर्जी निकल के आ रही है। अगर कोई इस पर्सन से ज़बरदस्ती कहता है तुम ये कर दो ना, तुमसे कितने दिन से कहा था, ये काम नहीं हुआ है, तुमने ये काम नहीं किया है, या अधूरा काम है, घर का कोई भी मेंबर, कोई भी इंसान इस पर्सन से ऐसे करके बात करने की कोशिश करता है, ये पर्सन कहते हैं कि हो जाएगा बाद में हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, अरे हो जाएगा, 1 हफ्ते बाद हो जाएगा। सिर मत खाओ, दिमाग मत खराब करो, कम बात करो। मुझे लगता है इस पर्सन ने इस लोगों से कॉल पे बात करनी छोड़ दिया है, ठीक है। इस पर्सन को क्योंकि ऐसा लगता है ना, सब मेरे ऊपर, सिर के ऊपर बैठ जाते हैं आके, ठीक है। जितना मैं लूंगी बातों में हाँ 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 बोलता जाता हूँ, बोलती जाती हूँ, उतना लोग मेरे सिर के ऊपर चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं। मतलब ऐसा यहाँ पर मैसेज है कि आपको लाइफ के अंदर नो बोलना आना चाहिए, ठीक है। कई बार आपका मन नहीं है कुछ काम करने का, सामने वाला आ गया, उसको पता है आपका नेचर कैसा है, आप तो मना करते ही नहीं हो, आप तो हमेशा ऑलवेज रेडी, हाँ ठीक है हो जाएगा। बस आपके पार्टनर की भी वही एनर्जी है कि जब तक किसी को मना नहीं करो, लोग तो समझते ही नहीं अपने मन से कि सामने वाले को थोड़ी सी प्राइवेसी दें, उसे अकेला छोड़ दें, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर ने नो बोलना सीखा है यहाँ पे कि नहीं करना, अभी अभी नहीं करना, हो जाएगा 1 हफ्ते बाद। मतलब बहाने करना बेसिकली ये पर्सन सीख गए हैं, जो कि इन्हें पहले नहीं आता था। कुल मिला के इस पर्सन का ऐसा लगता है लोग मुझे यूज करते हैं, ठीक है। जब समझने की बारी आती तो इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके साथ मैं बैठकर अपनी बात शेयर करूं या कोई मुझे समझे। लेकिन जब काम की बारी आती तो सब चले आते हैं मेरे पास, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। तो इस चीज़ से ना ये पर्सन होते हैं इरिटेट, और इनका ऐसा लगता है कि मुझे नहीं करना, ठीक है, कोई पागल थोड़ी हूँ मैं। मतलब
जब मुझे ज़रूरत होती है, जब मैं चाहती हूँ कि कोई आए मेरे पास बैठे, मेरी बात समझे, सुने, वहाँ पर तो कोई भी ऐसा मुझे नज़र नहीं आता है, लेकिन मदद के टाइम सबको मैं याद आ जाता हूँ या आ जाती हूँ। सो अपनी-अपनी जगह पर अपना-अपना काम खुद कर लो, ठीक है? मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी, ठीक है? या फिर बाद में देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, ये एनर्जी इस पर्सन की है। लिटरली पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? कहते हैं ना, जब आपको कोई प्रोटेक्ट ना करे, आपको ऐसा फील होने लगे कि कोई भी नहीं है जो मेरे को प्रोटेक्ट करता है, कोई भी नहीं है जो मेरा स्टैंड लेता है, कोई भी नहीं है जो मेरे लिए आवाज़ उठाता है, तो अब मैं क्या करूँ? कौन उठाएगा मेरे लिए आवाज़? ऑब्वियस सी बात है, मैं खुद उठाऊँगा, खुद उठाऊँगी अपने लिए आवाज़, ठीक है ना? तो आपके पार्टनर की भी वही एनर्जी, अब मेरे लिए कोई नहीं बोलता, मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेता, सबने मुझे एकदम वो समझ रखा है कि गधा नहीं होता है, ठीक है? कि उस पे चाहे जितना सामान लेकर उसको लेते जाओ, काम कराते जाओ, ठीक है ना? तो वो एनर्जी इस पर्सन को अपने अंदर फ़ील होती है कि कहीं न कहीं मुझसे इतना काम करवाया जाता है, या फिर मेरी एक बहुत गंदी आदत है कि मुझे नो बोलना नहीं आता। इस पर्सन को बहुत हिचकता है नो बोलते वक़्त। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नो बोलते वक़्त बहुत हिचकता है। वो किसी को काम के लिए नो नहीं बोल सकते, वो किसी को किसी चीज़ के लिए नो नहीं बोल सकते। ठीक है? तो उन्हीं में से आपके पार्टनर की भी एनर्जी कि नो बोलना आता ही नहीं है, तो यहाँ पर वो दिख रहा है। इसके अलावा है दिल की एनर्जी। दिल की एनर्जी ये दिखा रही है कि ये चीज़ मुझे लगता है इस पर्सन ने आपसे सीख ली, ठीक है? उनको ऐसा लगता है जब आप नो बोल सकते हो तो मैं भी बोल सकता हूँ। मतलब क्या है इस चीज़ का? ठीक है, यहाँ पर दिल दिखाई दिया है और कहीं न कहीं थोड़ा-सा रिलेट कर रहा है मैसेज। ऐसा मैसेज है जैसे आप इस पर्सन की हर बात मानते थे, ठीक है? आपके पर्सन ने कहा ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो गया। आपके पर्सन ने कहा कि मुझे ये चीज़ पसंद है, तो मतलब जैसे होता है ना कि आप अपने पार्टनर की बात नहीं टाल रहे, वो गुस्सा हो जाते हैं, आप उनकी हर बात मान रहे हो। वो आपको डाँट के कुछ कह रहे हैं, आपने हर बात मानी। आप इस पर्सन को नो नहीं बोलते। अब यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं, खुलकर नो बोलते हैं, ठीक है? खुलकर नो बोलते हैं, उन्हें जो चीज़ लगती है कि हाँ, ये मुझे करनी है तो ठीक है, नहीं करनी है तो नहीं, मुझे नहीं करना। मैं नहीं करूँगा, मुझसे नहीं होगा। तो आपके पार्टनर ये कहते हैं कि ये इंसान जब नो बोल सकता है, ये चीज़ मना कर सकता है किसी काम के लिए, जब मैं जो मुझे कभी नहीं मना करता था, कभी नहीं मना करती थी। तो इसका मतलब है कि अगर ये बदल सकता है, तो मैं भी बदल सकता हूँ। आपका पार्टनर, पता है एक चीज़ मुझे एनर्जी में फ़ील होती है, कई बार मैं रीडिंग करती हूँ तो मेरे मन में आता है। कुछ लोग ऐसे ज़िद्दी अकड़ू टाइप के लोग होते हैं कि उनसे आप बोलोगे कि ऐसा कर लो, प्लीज़ ऐसा कर लो, तो वो वैसा नहीं करेंगे, वो अपने आप से नहीं, मतलब आपके कहने से नहीं बदलेंगे। लेकिन उस इंसान में ऐसा होता है कि आपको देखेगा ना, वो इंसान आपको देखेगा, आपने ये चीज़ परिवर्तित कर ली है, तो इतना नमूना होगा कि अपने अंदर भी वो चीज़ परिवर्तित कर लेगा, ठीक है? चाहे ये लड़की हो चाहे लड़का, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको एक चीज़ बता रही हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखकर चीज़ों को सीखते हैं, और जब वो आपको देख लेते हैं या किसी और को देख लेते हैं और उनको ये फ़र्क समझ में आ जाता है कि अच्छा, ये तो ऐसा नहीं कर रहा, तो मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? तो वो ना तुरंत अपने आप को चेंज कर लेते हैं, उनके लिए सेकंड्स नहीं लगते खुद को चेंज करने में। ठीक है? तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, जो आपके पर्सन के अंदर आई है नो बोलना, तो मुझे लगता है आप भी इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ों के लिए नो बोल देते हो कि मुझे नहीं करना, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरा मन नहीं है, मुझे अभी बात नहीं करनी। जैसे जो चीज़ आप इस पर्सन को पहले नहीं बोल पाते थे, इस पर्सन ने आपसे कहा बात करनी है, आपने कहा ठीक है। आपने इस पर्सन से नहीं करनी, मुझे अभी बात नहीं करनी। तो मतलब आपके अंदर एक क्वालिटी थी नो ना बोलने की, ठीक है? तो आपके पार्टनर को वो चीज़ उनके अंदर भी कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट होती थी। अभी फ़िलहाल आपके अंदर वो चीज़ आ गई, तो उस पर्सन ने आपसे ही ये चीज़ सीख ली है कि नो बोलना है, ठीक है? कोई कुछ भी कहे, नो बोल दो, मना कर दो। अगर मन है तो ही करो, नहीं मन है तो मना कर दो। मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ठीक है? मतलब कुल मिला के आज भी डियर आपसे इस पर्सन को फ़र्क पड़ता है। अगर आपको कभी जानना है कि कोई इंसान आपको चाहता है या नहीं, तो आप कभी भी उसकी बातों पे ना जाएँ कि वो आपसे बोल क्या रहा है, ठीक है? हमेशा उसकी हरकतों पे जाएँ कि वो हरकतें क्या कर रहा है। बोल तो कुछ भी सकता है, ठीक है ना? मतलब कुछ लोग मैनिपुलेटर्स होते हैं, कुछ लोग अ, यू नो अलग-अलग तरीके के लोग होते हैं, फिर जो बातें बातों में बहुत बातें कर सकते हैं। लेकिन आप सामने वाले के एक्शन में देखो कि सामने वाला एक्शन क्या लेता है। क्या जो वो बोल रहा है वही उसका एक्शन है, ठीक है? मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि आप कहीं न कहीं सामने वाले के एक्शन को नोटिस करो कि उसके एक्शन में आपके लिए प्यार है कि नहीं। मतलब जैसे आपने कभी नोटिस किया हो अपने पार्टनर को कि वो आपको देखकर बदल जाते हैं या वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं, या वो जब से आपके साथ रहने लगे हैं, बहुत हद तक चेंज हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर बदली हैं। अगर ऐसी चीज़ें आपको उनके अंदर दिखाई देती हैं या आप नोटिस कर पा रहे हैं, तो फिर आप ये यकीनन या ये यकीन कर लीजिए कि उस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और कहीं न कहीं आपके लिए उसके मन में बहुत ज़्यादा लव है।
लेकिन उसका कुछ नहीं बदलता, ठीक है, आपको देखकर भी वो कुछ नहीं सीखता, तो फिर एक डिफरेंट केस है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं अपने भीतर, अपने पार्टनर के भीतर। आपके पार्टनर के जो बिहेवियर है इस वक्त, ठीक है, इनका जो बिहेवियर होता है, इनका जो हरकतें होती हैं, उसको लेकर ना फैमिली वाले जो हैं बड़े शॉक्ड हैं, ठीक है। लोग सोचते हैं कि इस पर्सन का बिहेवियर बदल गया पूरी तरीके से। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तो सभी के फैमिली वाले शॉक्ड हो जाते हैं। ये तो मुझे भी व्यूअर्स आकर बताते हैं कि दी मेरी फैमिली को मैं ऐसा लगता हूँ कि अब मैं पहले की तरह नहीं हूँ, मैं ऐसी लगती हूँ कि जैसे मेरे अंदर बहुत कुछ चेंज हो गया है। ऐसा कुछ लोग मुझे बहुत समझदार बोलते हैं, कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत दिखने लगे हो, ऐसा वैसा। तो मतलब फैमिली वाले ही नोटिस करते हैं ना, यार बच्चा मेरा चेंज हो गया बिना कुछ किए, कोई टीचर मास्टर तो हमने लगाया नहीं था इसको पढ़ाने के लिए, इसको वो करने के लिए, फिर ये बदल कैसे गया। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही ना कि फैमिली वाले इस पर्सन के हरकतों से बड़ा मतलब ऐसे रहते हैं कि क्या हो गया इसको। कई बार तेज से गुस्सा कर देना, कई बार ना कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करना। जैसे पेरेंट्स को मालूम है कि उनका बच्चा कैसा है, अब उसका उनका जो बच्चा है वो अलग तरीके से बिहेवियर दे रहा है, अलग तरीके से चीजें कर रहा है, अलग तरीके से बातें बोल रहा है, मना कर दे रहा है, नहीं करना, जिद दिखा रहा है, ठीक है। तो पेरेंट्स कहते हैं इसको क्या हो गया, ये तो कोई बात नहीं काटता था, इसको क्या हो गया, ये तो हर बात मानता था, मानती थी, ठीक है, ये तो हर चीज में हाँ 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 हाँ, जो जो पेरेंट्स ने कह दिया, जो फैमिली ने कह दिया उसमें हाँ 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 हाँ, किसी चीज के लिए ना नहीं करता था, ठीक है। वैसे पेरेंट्स को ना नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में क्या है ना कि लोग क्या होता है ना कि हर वक्त आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और वो आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम तुम्हें जो बता रहे हैं ना उसी में तुम्हारी खुशी है, लेकिन और हम भी इस चीज को बहुत अच्छे से मानते हैं कि यस पेरेंट्स जो कह रहे हैं ना उसी में हमारी खुशी है। लेकिन अवेकनिंग आपका पूरा का पूरा नजरिया चेंज कर देती है। जो आपका एक नजरिया था ना, जो आपका एक थॉट प्रोसेस था, वो पूरा का पूरा चेंज करती है अवेकनिंग। आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं भाई, जो हमें लोग बता रहे हैं वो सही नहीं है। फिर आपके इंट्यूशंस गाइड करना शुरू करते हैं, फिर आप सोचते हो नहीं ये सही नहीं है, ये सही है, ये बोलना सही नहीं है, ये बोलना सही है, ये करना सही नहीं है, ये करना सही है। तो बहुत हद तक ना आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जहां पर ना लोग अब आपको बोलेंगे ना ऐसा करने के लिए, आप कहोगे नहीं मुझे नहीं करना, ठीक है। आपके अंदर काफी सारा परिवर्तन आता है, क्योंकि काफी सारा नॉलेज आपको मिल जाता है, आपकी आपको बहुत कुछ अंदर से समझ में आने लगता है। तो आपके बिहेवियर में चेंज आता है, आप कभी भी नोटिस कर लीजिएगा। तो आपके पार्टनर भी पूरा अवेकन तो नहीं हुए, लेकिन बिहेवियर में चेंज आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और उसका एक रीजन तो आप भी हैं, ठीक है। हो सकता है कि अगर आपको आपके बारे में इनकी फैमिली वालों को मालूम है, सबसे बड़ी जो एनर्जी आ रही है ना यहाँ पर कैंसर वालों के लिए आ रही है, कर्क वालों के लिए भी यहाँ पर मैसेज है, और यहाँ पर स्कॉर्पियो के लिए मैसेज है, ठीक है। हम्म। ओके, तो आपके पार्टनर की ये एनर्जी, अगर इनके फैमिली वालों को आपके बारे में मालूम है, आपके कनेक्शन के बारे में मालूम है, इस पर्सन के यहाँ पर आपके आपको लेकर मालूम है, तो हो सकता है कि आपके बारे में इस तरह की बातें होती हों कि आप के जाने से बदल गए, या आपके दूर जाने से बदल गए, या जब से आप गए हो तब से बदल गए, ठीक है। पहले तो ऐसे नहीं थे, पहले तो बड़े खुश रहते थे, ऐसा वैसा, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ हो तो पहले तो बहुत अलग था, अब बिल्कुल अलग हो गया है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई कि नाम आपका भी जैसे लेते हैं लोग कि अच्छा आपकी वजह से चेंज हो गए हैं, आपके साथ में थे तब अलग थे, अब आपके अब आप नहीं हो तो अलग हो गए हैं। तो ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। ओके, लेट्स सी कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं।
क्या चल रहा है इस पर्सन की एनर्जी। एम्परर आए हैं बीच में, एक तरफ है जस्टिस, दूसरी तरफ जजमेंट। यहाँ पर एनर्जी पता है क्या है? एनर्जी है कि बीच में आपका पार्टनर, इस तरफ परमात्मा, इस तरफ परमात्मा, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग परीक्षा ले रहे हैं इस व्यक्ति के लव की, ठीक है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लव 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 एंड लव, ठीक है। यहाँ पर लव की टेस्टिंग चल रही है डियर। आप कहते हो आपने टेस्टिंग देनी है, खाली नहीं, ठीक है। जो भी है आपके साथ सेकंड वाला, जो भी उस चीज में इन्वॉल्व है आपके साथ, उसको भी जबरदस्त देनी होती है, ठीक है ना। क्योंकि अंतिम एक्शन तो सही लेना है। चैरियट की एनर्जी बॉटम से है, परमात्मा उसकी जगह आकर एक्शन थोड़ी ना लेंगे। परमात्मा तो रास्ते बनाएंगे खाली एक्शन लेने के लिए, एक्शन तो वही लेगा ना, ठीक है। तो उसकी परीक्षा बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि इसके मन में है भी लव के नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी निकल के आ रही है। आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा टेस्ट लव पे किया जाता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कई बार कि मेरी ना लव की परीक्षा बहुत ज्यादा ली गई है। तो परमात्मा इससे कहते हैं कि हमने तुम्हारी लव की परीक्षा नहीं ली, हमने तुम्हारी अकड़ की जो कहते हैं ना कि अकड़ की, बेसिकली तुम्हें अकड़ दिखाने की तुम्हारी कोशिश की है कि तुम्हारे अंदर कितनी अकड़ है, ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि ये अकड़ जो है ना, इसके नीचे कहीं मेरा लव छुपा हुआ है, ठीक है। जब हार्ट चक्र हमारा हील होता है तो क्या होता है बेसिकली कि हमारे अंदर जितने नेगेटिव इमोशंस हैं पहले सरफेस आते हैं। हमारी उसमें अकड़, हमारा ईगो, हमारा प्राइड, हमारा ये डिजायर, वो डिजायर, दुनिया भर का, जब ये चीजें ऊपर आती हैं पहले ही हटती हैं। जब ये हटेंगी ना तब आपको समझ में आएगा कि आपके हार्ट चक्र में सामने वाले के लिए, किसी भी इंसान के लिए कितना प्रेम है। अगर हार्ट चक्र पूरी तरीके से हील हो गया तो आपको दुनिया से किसी से बैर नहीं होती। सच बात है ये, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कोई सामने आया आपसे, आपसे उसकी बातचीत हुई तो आप ना, आपकी उससे थोड़ी बहुत कहा सुनी हो गई या बातचीत हो गई, लेकिन फिर भी आप देखोगे उसके जाने के बाद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब आपके मन में उस व्यक्ति के लिए हेटरेड नहीं होगी। अगर आपका हार्ट चक्र हील है, नफरत नहीं होगी आपको किसी के साथ। आप कभी भी नोटिस कर लीजिए, आपका कभी किसी के साथ बहस भी हो जाती है, किसी के साथ अगर आपका ऐसा भी हो जाता है किसी ने आपकी बात नहीं मानी, आपकी बात काट दी, आपकी बात इग्नोर कर दी, तो भी ना जैसे आपके मन में ये नहीं होता है कि इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए। आप मन में सोचो कुछ, ठीक है। आप 2 मिनट के अंदर लेट गो कर देते हो कि जाने दो, जो हुआ सो हुआ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है आपके पार्टनर के लिए कि वो जस्टिस यहाँ पर जो जो इनके अंदर भरा हुआ है ना, वो बाहर निकाला जाए पहले। तो वो सारी चीजें जब बाहर निकलेंगी तब इन्हें समझ में आएगा कि इनके अंदर लव है, और बहुत डीप लव है। अब सोचिए जो इंसान पूरी दुनिया से प्यार कर सकता है, यानी कि जब आपका हार्ट चक्र हील होता है तो आपको सभी लोग प्यारे लगने लगते हैं, नफरत नहीं होती आपको बेसिकली किसी के साथ, ठीक है। अगर कोई इंसान आपको कुछ गलत भी बोल रहा है ना, तो भी आपको ना उस वक्त थोड़ा सा ना मतलब ऐसा लगेगा, लेकिन फिर भी उसके प्रति आपको हेटरेड नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, या फिर ऐसा नहीं होगा कि मतलब कुछ बेकार सा उसके लिए आपके मन में फील हो, नहीं, बिल्कुल भी आपके मन में ऐसा नहीं होगा। अब उसके बाद ना मतलब लेट गो कर देंगे उस इंसान को, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए एनर्जी निकल के आ रही है कि उनको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि लव तो है आपके मन में बहुत ज्यादा, वो तो हमें भी मालूम है, तभी तो हमने आपको सामने वाले के साथ कनेक्शन है। लेकिन लव के साथ साथ ना आपके पास थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का मतलब हुआ कि करियर, फैमिली, रिश्तेदार, सोसाइटी, समाज, इज्जत, ये वो दुनिया भर की चीजें। तो आप क्या करते हो, लव को यहाँ रखते हो और इनके ऊपर ये सारी चीजें रख लेते हो। अब हुआ क्या कि आपका लव यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें आपने इसके ऊपर रख ली, तो वो लव जो है ना वो सप्रेस कर लिया आपने, ठीक है ना। अब वो नीचे दब गया और ये सही चीजें ऊपर आ गई। अब ये सही चीजें आपके दिमाग की उपज है, ठीक है। तो जब आपका हार्ट चक्र हील हो, पहले ये सही चीजें ऊपर की तरफ आती हैं, आप इन्हें फेस करें आप इनके साथ डील करें, आप लोगों को देखें, ठीक है। फिर आप जब लोगों को देखोगे ना तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक परिवर्तन आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। फिर आपको लगेगा या मैंने इन सारी चीजों के लिए मैंने अपने लव को सप्रेस किया था, जबकि मुझे इन सारी चीजों के लिए लव को सप्रेस नहीं करना था, मुझे लव को सबसे ऊपर रखना चाहिए था। तो आपके पार्टनर की वो एनर्जी निकल के आ रही है कि जस्टिस के साथ आपके पार्टनर को लोगों के साथ उलझाया हुआ है यूनिवर्स ने, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर यूनिवर्स क्या उलझाएंगे, इनका जिनके साथ कर्मा है, ऑब्वियस सी बात है ये उनके साथ खुद जाकर उलझेंगे, ठीक है। वो लोग इनके साथ आकर इनसे बहस करना, इनको ट्रिगर करना, इनको कई बार इनकी गलत चीजों के लिए बता देना कि तुम्हें ये नहीं आता, तुमसे ये नहीं होता। तो इंसान को ना बहुत बुरा लगता है कि पहले तो बड़ी इज्जत थी, पहले तो बड़ा रुतबा था, ठीक है। अब सडनली लोग क्या कर रहे हैं, तो लोग आपकी अंदर की जो इनर रियलिटी है उसे मिरर कर रहे हैं। आपको जो जो चीजों पर बहुत तकलीफ होती है, उन चीजों की तकलीफ आपके भीतर से बाहर निकाल रहे हैं ट्रिगर करके। क्योंकि जब जब आपको ट्रिगर मिलते हैं, ट्रिगर आपको तकलीफ देते हैं, फिर ट्रिगर में जब आप पर्जिंग करते हो धीरे 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 करके वो चीज आपको ट्रिगर होना बंद हो जाती है,
और आपके अंदर वो चीज़ हील हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है विद 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, और आपके पर्सन को ये बताया जा रहा है कि उस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये सब मेरे साथ क्यों होता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स कहते हैं क्यों भाई, सामने वाले को आप इतना टेस्ट करते हो लव के नाम पर, तो आपको टेस्टिंग नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है, आपको परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। मतलब सामने वाला ही बेवकूफ़ है कि आपको परीक्षा देगा, ठीक है, आपके लिए परीक्षा देगा, ऐसा नहीं होता है। उसने जो दिया वो उसके लिए था, अब आप जो देंगे वो आपके लिए है। देखिए ज़रा आप क्या कितना स्कोर कर पाते हैं। कभी इस पर रीडिंग करेंगे कि आपके पार्टनर अपनी लव की परीक्षा में कितना पास होते हैं, क्योंकि अगर आप बेसिकली डिवाइन जर्नी में हैं, जितने लोग भी यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में हैं या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ जिनकी अवेकनिंग हुई है, ठीक है, जिनको ऐसा लगता है फुल ऑन कि हाँ मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, उसमें से कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदे की टेस्टिंग हो, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है, दोनों की टेस्टिंग होती है। बस फर्क इतना होता है कि आपकी पूरी लर्निंग आपके पार्टनर से होती है और आपके पार्टनर की पूरी लर्निंग दुनिया वालों से होती है, ठीक है। तो आपको अपने पार्टनर में बहुत चीज़ें नज़र आती हैं, बहुत दुख नज़र आता है, बहुत तकलीफ़ें नज़र आती हैं, ठीक है, जबकि उसे आपके अंदर ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती, उसे आपके अंदर एक अच्छा इंसान नज़र आता है, क्योंकि उसकी जो ट्रिगर है, उसकी जो चीज़ें हैं, वो बाहर के लोग मिरर करते हैं, वो आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचता है, ठीक है। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। चैरियट कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अंतिम में इस पर्सन को तैयार होना है आपके पास रिटर्न आने के लिए। चैरियट यहाँ पर यूनियन और रिकंसिलिएशन का मैसेज है, कुछ लोगों के यूनियन होने ही होने हैं, ठीक है, ऐसे नहीं तो वैसे सही, ठीक है, जस्टिस विद जजमेंट, मतलब ऐसे नहीं होंगे तो वैसे होंगे, यानी कि आपके पार्टनर अगर सीधे तरीके से नहीं करेंगे तो फिर इनको मतलब उस तरीके से कर लो, ट्रिगर्स लो, कार्मिक अकाउंट्स को रिलीज करो, लोगों को छोड़ो, लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकालो, नहीं तो वो तुम्हारी लाइफ छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है। अपने अंदर परिवर्तन करो, तुम खुद नहीं करोगे तो हम ट्रिगर देकर करवाएंगे, ठीक है। मतलब एक चीज होती है ना कि परमात्मा कहते खुद से कर ले, ठीक है। एक है आपके पास ऑप्शन की भाई मुझे सुबह उठ के ये काम करना है, आपने कर नहीं करना है, आपने नहीं किया, एक दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, परमात्मा कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे कि आप फिर मजबूर हो जाओगे उस काम को करने के लिए। आप कभी भी नोटिस करना स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसा 1000 टाइम्स होगा आपके साथ, ठीक है, कि आपको पहले कॉलिंग आएगी, फिर अगर आपने थोड़ा बहुत लेजी हो गया, अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको कोई ना कोई इशू आएगा, इसको सॉल्व करने के लिए आप वो काम ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। FOAMVS 1357X। कुछ लोग पूछ रहे थे दी आप नंबर और लेटर्स क्यों निकालते हो, आपकी रीडिंग को रेजोनेट करने के लिए कि आपके लिए ही ये मैसेज है, क्योंकि देखिए मैसेज तो आप लोग में से जो लोग रीडिंग देखते हैं उन्हीं के लिए होता है, और उससे आपको क्लियर समझ में आ जाता है कि ये वाला मैसेज मेरे लिए, क्योंकि क्लिक तो आपको पहले भी हो जाता है पर कंफर्मेशन आपको लेटर से मिल सकता है, तो इसीलिए निकालते हैं। और कोई ऐसा बर्थ डेट होती है 1357 किसी की हो तो, और कोई इशू नहीं है। आप में से जो लोग भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो नंबर दिया है ऊपर व्हाट्सएप, उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।